हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत एवं मापन, और इसमें हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, जिसका लास्ट टॉपिक जो है वो है किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान को, न्यूमेरिकल वैल्यू को, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है। और इस पे हमने 2 वीडियो लेक्चर डिस्कस करे हैं और जिस पे कुछ क्वेश्चंस अपने बात करी थी, लेकिन दोनों ही वीडियो लेक्चर्स में हमने MKS पद्धति से CGS पद्धति में कन्वर्जन करा था। आज अपन CGS पद्धति से MKS पद्धति में कन्वर्जन करेंगे कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को CGS पद्धति से MKS पद्धति में किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, और जिसका तीसरा और लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं भौतिक राशि की आंकिक मान को भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। इस पर हम 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही वीडियो में हमने केवल MKS पद्धति से CGS पद्धति में कन्वर्जन करा था। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे CGS पद्धति से MKS पद्धति में किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं डेंसिटी, घनत्व की। सो घनत्व बेसिकली क्या होता है? घनत्व होता है किसी भी वस्तु के इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान होता है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इकाई वॉल्यूम में कितना मास होता है, इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसे उसका घनत्व कहते हैं। तो इसका मात्रक अगर अपन बात करें, मास को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में, और वॉल्यूम को मापते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये मात्रक किस में आता है? ये इसका MKS पद्धति में मात्रक होता है, MKS, क्योंकि MKS में हम द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में मापते हैं। तो ये MKS में इसका मात्रक है। और यही अगर मैं CGS में इसका मात्रक कहूँ तो CGS में इसका मात्रक क्या आएगा? किलोग्राम की जगह ग्राम और मीटर क्यूब की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका CGS पद्धति में मात्रक आ जाएगा। क्लियर? बड़ा इजी। तो हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से हम इसी डेंसिटी की किसी वैल्यू को CGS से MKS में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि पारा मतलब मर्क्यूरी, यदि पारे का घनत्व डेंसिटी CGS पद्धति में 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो इसका मान MKS पद्धति में क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर पारे का घनत्व दे रखा है CGS पद्धति में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये CGS पद्धति में पारे का घनत्व दे रखा है, तो हमें इसी का घनत्व MKS पद्धति में फाइंड आउट करना है। वेरी इजी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं घनत्व का विमीय सूत्र। तो पढ़ चुके हम सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जन किस से किस में हो रहा है? CGS पद्धति से MKS पद्धति में। इम्पोर्टेंटली, conversion is taking place from CGS system to MKS system। ठीक है। अगेन डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है, उसके मेरे पास क्या डायमेंशन होती है? घनत्व की विमा होती है, घनत्व होता है द्रव्यमान पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में द्रव्यमान। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी M1 L-3 और T0। ये डायमेंशनल फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं वो हम इनसे आगे वाले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए
और बार बार जब हम इन भौतिक राशियों को यूज़ में लेते हैं तो हमें ये डायमेंशनल फार्मूला याद हो जाता है। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे कि आज बैठ के सारे फार्मूलों को रट ले। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भौतिक राशियाँ हम जानते जाएंगे, उनके बारे में समझते जाएंगे, तो ये डायमेंशनल फार्मूला भी आपको आराम से याद होते जाएंगे। एक ही दिन में सारे याद ना हो, इट्स नॉट अ बिग डील। धीरे धीरे आप सारा कुछ समझते जाओगे। जैसे जैसे आप भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते जाओगे, ज़्यादा यूज़ करते जाओगे, वैसे वैसे इन डायमेंशनल फार्मूलों को आप आराम से याद कर लोगे। और मान लेते हैं ये फार्मूला आपको याद नहीं भी होते देन इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप डायमेंशनल फार्मूला बनाना भी सीखते जाओगे। किस प्रकार से ये बनते हैं वो मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ, तो उन वीडियोज़ को आराम से आप देखिए और समझिए। तो घनत्व होता है m1 L3 T-0। अब किसी भी भौतिक राशि को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं m की घात a, l की घात b, t की घात c। तो यहाँ अगर कंपेयर करें तो a की जगह मेरे पास क्या लिखता है? a की जगह मेरे पास आता है 1, b की जगह -3 और c की जगह 0। सो इन दैट केस ऑन कंपेयरिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 0। तो हमारे पास a, b और c की ये मान आ जाते हैं। अब हमें कन्वर्जन CGS से MKS में करना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कन्वर्जन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले ये 13.6 क्या दे रखा है? तो 13.6 n1 की वैल्यू होती है। तो n1 बराबर दे रखा 13.6 न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए इसके पीछे मात्रक नहीं लिखेंगे। अगेन वी नो दैट हमें जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि n2 इज इक्वल टू होता है n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a इंटू L1 अपॉन L2 टू द पावर b और इंटू T1 अपॉन T टू द पावर c। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देता है और आंसर फाइंड आउट करते हैं। n2 इज इक्वल टू n1 की जगह कितना है 13.6, तो ये आ जाएगा 13.6। अब देखिए m1 क्या है? m1 है पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। पहली मात्रक पद्धति CGS है गाइस। तो CGS में द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं। तो m1 की जगह हम लिखेंगे 1 ग्राम अपॉन m2 क्या है? दूसरी मात्रक पद्धति। दूसरी कौन सी है? MKS। और MKS में द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। तो यहाँ नीचे अपन लिखेंगे 1 किलोग्राम। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। डिफरेंस केवल इतना ही है कि हम जब MKS से CGS में बदलते तो ऊपर किलोग्राम आता था, नीचे ग्राम आता था। और जब अपन उल्टा कर रहे हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ऊपर किलोग्राम की जगह ग्राम आएगा और नीचे ग्राम की जगह किलोग्राम आएगा। टू द पावर a की वैल्यू कितनी है? 1। L1 अपॉन L2। L1 है पहली मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक। पहली मात्रक पद्धति में हम मापते हैं इसमें CGS में सेंटीमीटर, सो इट इज 1 सेंटीमीटर। और L2 है दूसरी मात्रक पद्धति। दूसरी मात्रक पद्धति में हम इसको मापते हैं मीटर में, टू द पावर b। b का यहाँ पे वैल्यू दे रखी है -3। T1 पहली मात्रक पद्धति में भी सेकंड और T2 दूसरी मात्रक पद्धति में भी सेकंड। तो आ जाएगा 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड टू द पावर 0, क्योंकि c का मान कितना है यहाँ पे 0। ऑलराइट, n2 इज इक्वल टू 13.6। अब देखिए ये आ जाएगा 1 ग्राम। इस किलोग्राम को अपन लिखेंगे 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आ जाएगा टू द पावर 1। किसी की पावर 1 हो लिखने की आवश्यकता नहीं। सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 मीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो नीचे लिख लेंगे अपन 100 सेंटीमीटर टू दी पावर -3। और किसी की पावर 0 हो तो उस पूरे की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो वो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं, वो आप सीधे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देते हैं n2 इज इक्वल टू 13.6। यहाँ से देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या बचेगा? 1 अपॉन 100। ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 100। 1 अपॉन 100। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1 अपॉन 100। यहाँ पे 1 अपॉन 1000 है, 100 नहीं। 1 अपॉन 1000, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 100 टू द पावर -3। 1 अपॉन 100 टू द पावर -3 और इंटू 1 है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं। n2 इज इक्वल टू 13.6 13.6 इंटू 1/1000 और इंटू 100 का क्यूब करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से आ जाएगा मेरे पास। -3 है गाइस, पावर क्या है? -3। तो यहाँ पे -3 का मतलब क्या? -3 का मतलब है कि हम इसको उल्टा करके फिर पावर 3 कर सकते हैं। इस पूरे को ये लिख सकते हैं 100
ये लिखा है 1/100⁻³ तो इसको लिखा जा सकता है 100/1⁻³ लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है भाई। अगर लिखा है पावर -3 है तो जो यहाँ पे आधार है उसको उल्टा करके हम इस पावर को प्लस कर सकते हैं, बस ये डिफरेंस है। तो n2 = आ जाएगा 13.6 × 1/1000 × 100⁻³ मतलब 00000 और अपॉन 1। यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, क्या बचा था मेरे पास n2 = 13.6 × 10⁻1 2 and 3 1 2 and 3। ये इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, आंकिक मान आ जाएगा। मतलब CGS पद्धति में अगर पारे का घनत्व दे रखा हो 13.6 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब तो यही MKS में क्या लिखेंगे हम इसको Q बराबर लिखेंगे 13.6 × 10⁻³ मात्रा क्या लिखेंगे ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब की जगह kg/m², यानी कि ये इसका आंकिक मान आ जाएगा किस पद्धति में, MKS में। तो इस प्रकार हम CGS पद्धति से MKS पद्धति में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपके फेयर काम में कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। इसको रफ कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फिर उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। करना आपको है, एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ तो आप उसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन ये है, यदि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल G का MKS पद्धति में मान 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो तो इसका CGS पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G का MKS पद्धति में मान दे रखा है और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, CGS पद्धति में कन्वर्ट करना है। वेरी इजी। लेकिन इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके लिए कि भाई सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा क्या होती है, इसका विमीय समीकरण क्या होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 11th में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत ज़्यादा डीप डिस्कस करेंगे। गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूला जो होता है, गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला F, वो होता है बराबर G m1 m2 और अपॉन r²। ठीक है, दो अगर मेरे पास पिंड दे रखे हो जो द्रव्यमान है जिनके m1 और m2 दो पिंड हैं और इनके केंद्र के बीच की दूरी अगर r है तो ये दोनों एक दूसरे पर जितना आकर्षण बल लगाते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल इस फॉर्मूले से दिया जाता है। G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, ये हमेशा हर जगह कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक मतलब हर जगह। ठीक है, तो इसका हम विमीय सूत्र पहले ज्ञात कर लेते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो G बराबर हम निकालें, इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें G तो मेरे पास क्या आएगा, G को छोड़ के बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो F तो ऑलरेडी इधर ही है, इनटू r² इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा r² और अपॉन m1 m2 इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे। क्लियर। तो G का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, F बल है, बल का विमीय सूत्र हमें पता है, वो होता है m1 L1 T - 2 इनटू दूरी, दूरी का विमीय सूत्र हमें पता है m0 L1 T0 और इस पूरे की घात कितनी 2 अपॉन द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र हमें पता है m1 L0 T0 और ये भी दूसरा द्रव्यमान ही है तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र m1 L0 T0। इतना अगर हमें नहीं करना हो, है ना, हमें सीधे तौर पे पता होता है तो हम इतना भी नहीं करें, सीधे तौर पे लिख सकते हैं। कैसे, लंबाई ये दूरी है, दूरी का विमीय सूत्र सीधे L आता है और यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पर भी पावर 2 आ जाएगी अपॉन द्रव्यमान का विमीय सूत्र सीधा क्या होता है m होता है
एक बार m आ जाएगा तो m1 है और यहाँ पर भी ये आ जाएगा m1। क्लियर। तो गुरुत्वीय नियतांक या विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, m1 L1 और L2 L टू द पावर 3 और t की घात -2 अपॉन नीचे m1 और m1 तो ये आ जाएगा m टू द पावर 2। जो पावर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी। इन दैट केस गुरुत्वीय नियतांक ये पावर 1 है और ये -2, 1 - 2 -1 आ जाएगा। ये आ जाएगा m -1 L3 और t -2। ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। हमारे पास a, b और c के मान आ जाएंगे। हमें MKS पद्धति से इसको किस में बदलना है, CGS पद्धति में। तो ये एज एन असाइनमेंट मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, ट्राई कीजिएगा और इससे आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।